एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि दीपावली पर क्या करें, क्या ना करें। दीपावली पर सात्विक भोजन करना चाहिए, घर की सफाई करनी चाहिए, परिवार के साथ समय बिताना चाहिए और ज़रूरतमंदों को दान करना चाहिए। इसके विपरीत दीपावली के दिन मांसाहारी भोजन, शराब का सेवन, जुआ खेलना, कर्ज देना या लेना और अपमानजनक बातें करने से बचना चाहिए। दीपावली पर क्या करें? घर की सफाई करें। दीपावली पर घर को साफ-सुथरा रखना चाहिए क्योंकि गंदगी में लक्ष्मी का वास नहीं होता है। घर की सफाई करें। दीपावली पर घर की साफ-सुथरा रखना चाहिए क्योंकि गंदगी में लक्ष्मी का वास नहीं होता है। सात्विक भोजन करें। मांसाहार, प्याज और लहसुन जैसे तामसिक भोजन से बचें और सात्विक भोजन ग्रहण करें। दान करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र, अन्न या मिठाई दान करें जिससे साल भर समृद्धि बनी रहती है। संबंध मधुर रखें। परिवार की महिलाओं और अन्य सदस्यों का सम्मान करें और मधुर व्यवहार रखें। दिया जलाएं। रात भर एक ही का दीपक जलाए रखें ताकि माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। उपहार दें। शुभ दिन पर प्रियजनों को उपहार और मिठाइयाँ दें। दीपावली पर क्या न करें? नशा न करें। दिवाली के दिन शराब या किसी भी प्रकार का नशा करना वर्जित है क्योंकि इससे दरिद्रता आती है। जुआ न खेलें। ताश, जुआ या लॉटरी खेलना धन का अपमान है और दरिद्रता लाता है। कर्ज न ले और दे। दिवाली पर किसी को पैसा उधार न दें, न ही खुद उधार लें क्योंकि इससे आर्थिक हानि हो सकती है। जूते-चप्पल दूर रखें। पूजा करते समय जूते-चप्पलों को घर से दूर रखें। अनादर न करें। किसी भी महिला विशेषकर पत्नी, माँ, बहन या बेटी का अनादर न करें क्योंकि इससे जीवन में अशुभता आती है। तामसिक भोजन न करें। मांस, प्याज, लहसुन, अंडे जैसे तामसिक भोजन का सेवन न करें। नकारात्मक माहौल न बनाएं। घर में बहस, विवाद न करें और हमेशा सकारात्मक माहौल बनाए रखें। धनतेरस व दिवाली की शाम को भूलकर भी किसी को दूध, दही, तेल, सुई किसी को भी नहीं देना चाहिए। शाम के समय इन चीज़ों को लेने देने से परिवार की समृद्धि और सम्मान कम होने लगता है। बहुत से लोग दान करते समय इन चीज़ों को देते हैं, लेकिन शाम के समय इन चीज़ों का दान कतई ना करें। दिवाली पर शराब, मांसाहारी भोजन से बचें। रात भर पूजा स्थल को अकेला न छोड़ें ताकि दिया जलता रहे। जैसे-जैसे दिया जलता रहे उसमें घी डालते रहें। बहुत ज़्यादा मोमबत्तियाँ न जलाएँ। दीपावली के सुबह उठकर क्या करना चाहिए? बात कर रहे हैं दीपावली के दिन सुबह उठकर क्या करना चाहिए। दीपावली की सुबह उठकर सबसे पहले घर की सफाई करनी चाहिए। दीपावली की सुबह को साफ-सफाई और स्नान के बाद तुलसी के पौधे में जल ज़रूर चढ़ाएँ। दीपावली की सुबह को सफाई के बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव ज़रूर करना चाहिए। दीपावली की सुबह घर के मुख्य द्वार पर आंगन में रंगोली ज़रूर बनाना चाहिए। लक्ष्मी पूजा के दिन क्या नहीं करना चाहिए? लक्ष्मी पूजा के दिन क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। इस दिन लक्ष्मी की पूजा की जाती है इसलिए शास्त्रों में इस दिन उधार या लेन-देन करने से हर किसी को बचना चाहिए। लोहे का इस्तेमाल दिवाली पर माता लक्ष्मी की पूजा में गलती से लोहे, प्लास्टिक या फिर काँच के बर्तनों का इस्तेमाल न करें। इन चीज़ों का इस्तेमाल लक्ष्मी पूजन में करना आपके लिए अशुभ हो सकता है। दीपावली पर क्या सावधानी बरतनी चाहिए? जैसे घर को चोरी से सुरक्षित रखना, अपने बड़ों के आराम को निश्चित करना, बच्चों को जलने से बचाना और पटाखे के फटने से होने वाली तेज आवाज़ से पालतू जानवरों की रक्षा करना है। इसमें पर्यावरण और सड़कों की गंदगी से मुक्त, कम प्रदूषित रखना भी शामिल है। दिवाली का त्योहार मनाने के दौरान सुरक्षा बिल्कुल ज़रूरी है। दिवाली पर कौन-से रंग से बचना चाहिए? दिवाली पर हमें कौन-से रंग से पहनने से बचना चाहिए? भूरे या
स्लेटी जैसे गहरे या हल्के रंग अक्सर खुशी और नवीनीकरण की उत्सवी भावना को दर्शाने के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाते। दिवाली के दिन घर में क्या लाना चाहिए? माता लक्ष्मी की कृपा के लिए आप दिवाली के से घर पर चांदी का सिक्का, श्रीयंत्र और गोमती चक्र जैसी चीजें अपने घर ला सकते हैं। इन चीजों को खरीदना शुभ माना जाता है। इससे साधक पर धन की देवी की कृपा बनी रहती है, जिससे सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। दिवाली के नियम क्या है? दियों को जमीन या किसी समतल जगह पर इस तरह रखें कि वे स्थिर रहें। बच्चों को दियों से दूर रखें ताकि वे गलती से जल न जाए। सुनिश्चित करें कि शिशु और छोटे बच्चे जलते हुए दियों के पास न जाएं, न ही उन्हें छुएं। दरवाजे साफ रखें ताकि बच्चे दियों से न टकराएं, गिरे या चोट न लगे। क्या हम दिवाली पर घर खाली छोड़ सकते हैं? शास्त्रों की माने तो इस दिन अपने पुश्तैनी घर को खाली नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन ऐसी स्थिति बन जाए कि आपको घर छोड़ना पड़े तो दिवाली के दिन किसी पड़ोसी या रिश्तेदार को घर के मुख्य द्वार पर 2 दीपक का जलाने के लिए अवश्य बोले। ऐसा करने से किसी तरह का दोष आपको नहीं लगता और आपके पितृ भी प्रसन्न होते हैं। दीपावली पर क्या शुभ माना जाता है? दीपावली पर क्या शुभ माना जाता है इसके बारे में बात करेंगे। यह पर्व नए कपड़े, घर के सामान, उपहार, सोने और अन्य बड़ी खरीदारी का समय होता है। इस त्योहार पर खर्च और खरीद को शुभ माना जाता है क्योंकि लक्ष्मी की धन, समृद्धि, निवेश की देवी माना जाता है। दिवाली भारत में सोने और गहने की खरीद का सबसे बड़ा सीजन होता है। दीपावली के लिए घर पर क्या करें? बात कर रहे हैं दीपावली के लिए घर पर क्या करें। मोमबत्तियाँ, दिए, मालाएँ, सुंदर रोशनी की सजावट आजमाएँ। क्या आप दिवाली पर अपने घर को सजाने के लिए फूलों का इस्तेमाल करते हैं? दिवाली की फूलों की सजावट फूलों के बिना कभी पूरी नहीं हो सकती। अगर आप उन्हें दीवारों पर नहीं लटका रहे हैं या फूलों की रंगोली नहीं बना रहे तो अपने फर्नीचर पर फूलों की पंखुड़ियाँ ज़रूर बिखरें। सुबह उठकर क्या करना चाहिए जिससे लक्ष्मी आए? सुबह उठकर हथेली के दर्शन करना, ईश्वर का धन्यवाद करना, मंत्रों का जाप करना, सूर्योदय को जल अर्पित करना, घर की साफ-सफाई रखना, तुलसी की पूजा करना, घर के मुख्य द्वार पर जल चढ़ाना या स्वस्तिक बनाना जैसे कार्य करने से लक्ष्मी की कृपा होती है। ये सभी कार्य घर में सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं और सुख समृद्धि बनाए रखते हैं। सुबह उठने के बाद करें ये कार्य। हथेलियों का दर्शन सुबह उठते ही अपनी हथेलियों को देखिए और कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम मंत्र को बोले। ईश्वर का धन्यवाद करें और ध्यान दें। दिन की शुरुआत भगवान का धन्यवाद करने और उनका ध्यान करने से होती है, जिससे कि मानसिक शांति मिलती है। नकारात्मकता दूर करें और घर की सफाई करें। घर को हमेशा साफ-सुथरा रखें क्योंकि माँ लक्ष्मी वहीं निवास करती है जहाँ स्वच्छता होती है। सूर्यदेव को जल अर्पित करें। स्नान के बाद तांबे के लोटे से सूर्यदेव को जल अर्पित करें। तुलसी की पूजा करें। तुलसी के पौधे को जल चढ़ाएँ, पूजा पूजा करें क्योंकि इसमें लक्ष्मी का वास माना जाता है। मुख्य द्वार पर जल चढ़ाएँ, स्वस्तिक बनाएँ। मुख्य द्वार को जल से शुद्ध करें और घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाएँ। मंत्रों का जाप करें। ओम श्री गणेशाय नमः या ओम महालक्ष्म्याय नमः जैसे मंत्रों का जाप करें जिससे धन की देवी प्रसन्न होती है। घी का दीपक जलाएं। घर के मंदिर या ईशान कोण में घी का दीपक जलाएं जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दिवाली के अगले दिन क्या नहीं करना चाहिए? दिवाली के अगले दिन क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में चर्चा करेंगे। दिवाली के अगले दिन यानी गोवर्धन पूजा या भाई दूज के दिन कुछ खास कार्य नहीं करने चाहिए, जैसे तंत्र क्रिया की चीज़ों को छूना, बच्चों को बाहर जाने देना, खाली हाथ घर से भिक्षा को लौटाना या घर की सफाई लगे रहना। दिए या पूजा सामग्री को गलत तरीके से नहीं फेंकना चाहिए क्योंकि इन्हें अशुभ माना जाता है। पूजा स्थल की सफाई रात में नहीं करनी चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? तंत्र क्रिया से जुड़ी चीज़ों को छूना।
चौराहे पर तंत्र क्रिया के बाद छोड़ी गई सामग्री को देखने, छूने या लागने से बचना चाहिए क्योंकि इससे नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बच्चों को बाहर जाने देना। छोटे बच्चों को घर से बाहर निकलने से रोकना चाहिए क्योंकि उत्सुकतावश तंत्र क्रिया से जुड़ी चीज़ों को देख सकते हैं। खाली हाथ भिक्षा लौटाना। यदि कोई भिखारी या ज़रूरतमंद घर पर आता है तो उसे खाली हाथ वापस न लौटाएं, कुछ न कुछ दान अवश्य करें। घर की सफाई करना। रात में पूजा स्थल की सफाई या मूर्तियों को हटाना गलत माना जाता है। अगले दिन ही ऐसा करना शुभ होता है। जले हुए दियों को फेंकना। जले हुए दियों को कूड़े में फेंकना बहुत अशुभ माना जाता है क्योंकि इसमें माँ लक्ष्मी का वास होता है। सोना। दिवाली की पूजा के बाद दिन में नहीं सोना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे धन में बरकत नहीं होती। गलत व्यवहार करना। इस दिन किसी के साथ गलत व्यवहार, झूठ बोलना या हिंसक काम नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? दियों को संभालना। पुराने दियों को फेंकने के बजाय आप उन्हें घर में रख सकते हैं या किसी नदी में प्रभावित कर सकते हैं। नदी में विसर्जित करना। लक्ष्मी जी और भगवान गणेश की पूजा में इस्तेमाल किए गए दियों को नदी में विसर्जित करना शुभ माना जाता है। दान करना। गरीबों को कपड़े, जूते, चप्पल दान कर सकते हैं। सुरक्षित स्थान पर रखना। अगर आसपास नदी नहीं है तो दियों को किसी ऐसी जगह पर रखें जहाँ कोई इन्हें न देखे या फिर इन्हें मिट्टी में दबा दे। माता लक्ष्मी को क्या नहीं चढ़ाना चाहिए? भगवान शिव की पूजा में आक के फूल, जिन्हें आकड़े का फूल भी कहा जाता है, का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन महालक्ष्मी के आकड़े का फूल बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही माता को कनेर के फूल या फिर सफेद रंग के फूल जैसे चंपा, रातनानी, मोगरा आदि के फूल अर्पित करना शुभ माना जाता है। शुभ नहीं माना गया। दीपावली के दौरान सौभाग्य क्या लाता है? दिवाली के दौरान भारतीय लोग सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए प्रमुख अनुष्ठान करते हैं। इनमें सेज के घर की सफाई, सेंधा नमक, जड़ी बूटियों का उपयोग और फर्नीचर का फिर से व्यवस्थित करना शामिल है। मोमबत्तियां, जड़ी बूटियां, क्रिस्टल के साथ विशेष अनुष्ठान धन, स्वास्थ्य और प्रेम का प्रतीक और देवी लक्ष्मी का सम्मान करते हैं। दिवाली के लिए क्या नहीं पहनना चाहिए? कुछ नया पहनने एक परंपरा है। ऐसा करना दिवाली से जुड़ा है जो नए साल की शुरुआत का संकेत है। इसलिए आप ऐसा कुछ न पहनना चाहेंगे जिससे अतीत की पुरानी दर्दनाक यादें जुड़ी हो। दूसरे शब्दों में नए कपड़े पहनने का कुछ प्रतीकात्मक अर्थ होता है। दीपावली के दिन कौन से टोटके करने चाहिए? दीपावली के दिन अपने दरवाजे पर सिंदूर और सरसों के तेल की टिकिया या स्वस्तिक अवश्य लगाएं। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहता है। साथ ही घर के वास्तु दोष से भी मुक्ति मिलती है और दीपावली की रात माता लक्ष्मी का घर पर आगमन भी होता है। दिवाली पर करें न करें। दिवाली पर पटाखे फोड़ने के लिए माचिस या लाइटर का इस्तेमाल करने से बचें क्योंकि इनकी लपटें खुली होती है और जो खतरनाक हो सकती है। अगर ऊपर पेड़ या तार जैसे कोई बाधा मौजूद हो तो रॉकेट जैसे हवाई पटाखे कभी न जलाएं। बचे हुए पटाखों के पास कभी भी जलती हुई माचिस, अगरबत्ती या फुलझड़ियां न रखें। दीपावली पर क्या पहनना है? पुरुषों के लिए कुर्ता पैजामा। दिवाली के दौरान पुरुषों को पारंपरिक का पहनावा कुर्ता और पैजामा। अगर आप परंपरा से जुड़े रहना चाहते हैं तो चटक रंगों या कॉन्ट्रास्ट कढ़ाई वाला रेशमी या सूती कुर्ता खरीदें। दिवाली के दूसरे दिन हमें क्या करना चाहिए? दिवाली के एक दिन बाद गोवर्धन पूजा का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। आखिर में ये सवाल ये उठना है कि दिवाली के दिन के बाद ही क्यों गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है? क्या हम दिवाली के दिन पर साफ कर सकते हैं? हाँ, हिंदू परंपरा में ऐसा माना जाता है कि धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी दिवाली के
दौरान साफ-सुथरे और सुव्यवस्थित घरों में आती है। अपने घर की अच्छी तरह से सफाई करके आप अपने उनके आगमन के लिए एक पवित्र स्थान को तैयार करना चाहिए। दीपावली के दिन सुबह उठकर क्या करना चाहिए? दीपावली के दिन सुबह उठकर सबसे पहले घर की सफाई करनी चाहिए। दीपावली की सुबह साफ-सफाई और स्नान के बाद तुलसी के पौधे में जल ज़रूर चढ़ाएँ। दिवाली की सुबह को सफाई करने के बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव ज़रूर करना चाहिए। दीपावली की सुबह घर के मुख्य द्वार और आंगन में रंगोली ज़रूर बनाएँ। दीपावली के दिन घर में क्या लाना चाहिए? माता लक्ष्मी की कृपा के लिए आप दीपावली के से घर पर चांदी का सिक्का, श्रीयंत्र और गोमती चक्र जैसी चीज़ें अपने घर ला सकते हैं। इन चीज़ों को खरीदना शुभ माना जाता है। इससे साधक पर धन की देवी की कृपा बनी रहती है, जिससे सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। दीपावली पर घर पर कितने दिए जलाने चाहिए? दीपक जलाए घर में कम से कम 13, 21 या 51 दिए जलाएँ। एक दिया घर के मुख्य द्वार पर, एक रसोई में, एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज़रूर जलाएँ, इससे माँ लक्ष्मी खुश होती है। घर में लक्ष्मी जी के आने के लिए सुबह उठकर क्या करना चाहिए? दीपक जलाएँ, घर के मुख्य द्वार पर शाम के वक़्त रोज़ दीपक जलाएँ, जिससे पॉज़िटिव एनर्जी घर में प्रवेश कर सके। मान्यता है कि शाम के समय मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। तुलसी का पौधा या माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। सुबह उठकर किसका चेहरा देखना चाहिए? सुबह सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखना शुभ माना जाता है, क्योंकि उसमें माँ लक्ष्मी, देवी सरस्वती, भगवान ब्रह्मा का वास होता है। इसके अलावा अपने घर के आराध्य देव के चित्र के दर्शन करना, घर के किसी शुभ चिंतक का चेहरा देखना भी शुभ होता है, जिससे दिन की अच्छी शुरुआत होती है और सकारात्मक ऊर्जा काम मिलती है। वही वास्तु के अनुसार सुबह उठकर शीशा देखना अशुभ माना जाता है। क्या देखें? हथेलियाँ। अपनी हथेलियों को जोड़कर उसके दर्शन करें। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और पूरे दिन कार्यों में सफलता मिलती है। आराध्य देव, अपने घर के आराध्य देव के चित्र या विग्रह के दर्शन करें। शुभचिंतक माँ या परिवार के किसी ऐसे सदस्य का चेहरा देखें जिससे आपको खुशी और प्रेम का अनुभव होता है। सकारात्मक चीज़ें, पक्षी, सफेद फूल, हाथी, हरी घास, सोना, तांबा या हवन जैसी शुभ चीज़ों को देखना भी अच्छा माना जाता है। क्या नहीं देखना चाहिए? शीशा या आईना। वास्तुशास्त्र के अनुसार सुबह-सुबह उठकर शीशा, आईना देखना अशुभ माना जाता है, क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जा आती है और दिन भर कार्यों में बाधाएँ आ सकती है। झूठे बर्तन, रात के झूठे बर्तन सुबह उठते ही नहीं देखने चाहिए। अपनी या किसी और की परछाई वास्तु के अनुसार सुबह के समय सूर्य को देखते हुए पश्चिम दिशा में अपनी परछाई देखना भी अशुभ माना जाता है। क्या दिवाली के दिन बाल कटवा सकते हैं? दिवाली के दिन बाल कटवाने से माँ लक्ष्मी रुष्ट होती है, जिस व्यक्ति को आर्थिक तंगी की समस्या होने लगती है। इससे बचने के लिए इस दिन बाल कटवाने से बचें। माँ लक्ष्मी को कौन-सी चीज़ खुश रख करती है? माँ लक्ष्मी को साफ-सफाई, पवित्र वस्तुएँ जैसे कमल का फूल, शंख, कौड़ी, मखाना और भोग के लिए हलवा, खीर, नारियल, मखाने, सिंघाड़े, अनार पसंद है। उन्हें पसंद करने के लिए घर में साफ-सफाई बनाए रखना, शुक्रवार को उनका पूजन करना, श्री सूक्त, कनकधारा स्त्रोत का पाठ करना, शाम को दीपक जलाना, भगवान विष्णु की पूजा करना भी लाभकारी माना जाता है। पूजा और भोग, कमल का फूल और मखाना। माँ लक्ष्मी को कमल का फूल, मखाना जो कमल के बीज से बनता है, अति प्रिय है, इसलिए उन्हें अर्पित करना शुभ माना जाता है। शंख और कौड़ी की भी माँ लक्ष्मी की प्रिय वस्तुएं मानी जाती है, जिन्हें पूजा के दौरान चढ़ाया जाता है। हलवा और खीर, दिवाली जैसे विशेष अवसरों पर सिंघाड़ा, मखाने, नारियल, अनार, हलवा, खीर का भोग लगाने से माँ प्रसन्न होती है। वातावरण और आचरण, स्वच्छता। माँ लक्ष्मी हमेशा स्वच्छ और पवित्र स्थान पर निवास करती है, इसलिए घर में साफ-सफाई बनाए रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। नमक के पानी का पोंछा, हफ्ते में 1 बार नमक के पानी से घर में पोंछा लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में समृद्धि आती है। धार्मिक आचरण,
किसी की बुराई करने से बचना, धार्मिक आचरण बनाए रखना और शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की पूजा करना भी उन्हें पसंद करना है। अन्य उपाय, भगवान विष्णु की पूजा, भगवान विष्णु को माँ लक्ष्मी का प्रिय माना जाता है, इसलिए उनकी पूजा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। श्री सूक्त, कनकधारा स्त्रोत, इन मंत्रों और स्तोत्रों को नियमित रूप से पाठ करने से धन संपत्ति में भी वृद्धि होती है और माँ लक्ष्मी की कृपा बने। दीपक जलाना, हर शाम घर के किसी मंदिर में या पूर्व दिशा में दीपक जलाना माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है। दिवाली पर पुराने झाड़ू का क्या करें? पुराने झाड़ू को कब हटाना चाहिए? दीपावली और पर्व के बाद आप किसी भी दिन पुराने झाड़ू को हटा सकते हैं। कोशिश करें झाड़ू को कूड़े या उधर इधर उधर मत फेंकें। झाड़ू को किसी पीपल के वृक्ष के आसपास या फिर किसी स्थान पर रख दें जहाँ गंदगी न हो। मान्यता है कि झाड़ू में लक्ष्मी का वास होता है। दीपावली के दिन कौन सा उपहार करना चाहिए? दीपावली के दिन किसी मंदिर में झाड़ू या फिर सुगंधित अगरबत्ती का दान करना चाहिए। ऐसा करने से घर से दरिद्रता दूर होती है, साधक को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसी के साथ इस दिन पर झाड़ू खरीद कर लाना भी काफी शुभ माना जाता है। दीपावली के दिन क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं? इन इन दिनों में वाहन, संपत्ति, सोना, चांदी, इलेक्ट्रिक सामान आदि की खरीदी करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन नई झाड़ू खरीदना चाहिए, इससे घर में लक्ष्मी का वास होता है। धनतेरस और दिवाली पर माँ लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति लाएं। प्रतिमा ऐसी की हो जिनमें दोनों देवी देवताओं का साथ विराजमान हो। दिवाली पर कौन सा शुभ संकेत है? उल्लू का दिखना, अगर आप दिवाली वाले दिन उल्लू देख लें तो इसे बेहद शुभ माना जाता है। दिवाली पर बिल्ली का घर आना, अगर दिवाली के दिन कोई सी बिल्ली अचानक से आपके घर में प्रवेश कर दे तो इसे बेहद शुभ माना जाता है। सपने में गेहूं या धान देखना, कमल के फूल का देखना, कौवे का दिखना, ये भी शुभ संकेत हैं। दीपावली की पूजा में नमक क्यों नहीं लगाना चाहिए? धनतेरस दिवाली की शाम को किसी न को ना दें ये चीज़ें। धनतेरस दिवाली की शाम किसी को नमक नहीं देना चाहिए क्योंकि समुद्र से उत्पन्न होने के कारण नमक माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। झाड़ू के क्या टोटके हैं? झाड़ू से जुड़े टोटके आर्थिक समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए माने जाते हैं, जैसे एक नई झाड़ू शनिवार को खरीदना या पुराने झाड़ू अमावस्या को, होलिका दहन या शनिवार को फेंकना। नई झाड़ू खरीदते समय या फेंकते समय खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। बीमारी के लिए गुरुवार को झाड़ू लगाकर गंगा जल छिड़कने से स्वास्थ्य लाभ होता है और झाड़ू पर लाल रंग का कपड़ा बांधने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। कब खरीदें बेचें? नई झाड़ू खरीदें। शनिवार के दिन नई झाड़ू खरीदने के लिए शुभ माना जाता है ताकि घर में महालक्ष्मी की कृपा बनी रहे। पुराने झाड़ू फेंकें। पुरानी या टूटी हुई झाड़ू को अमावस्या, होलिका दहन या शनिवार के दिन घर से बाहर फेंकना जरूर चाहिए। गुरुवार और शुक्रवार, एकादशी पर झाड़ू न फेंकें क्योंकि यह धन की देवी माँ लक्ष्मी को नाराज कर सकता है। घर में नकारात्मकता, दरिद्रता दूर करने के उपाय। नकारात्मकता, नई झाड़ू के बीच वाले हिस्से में लाल कपड़ा बांधने से वास्तु दोष समाप्त होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। धन और समृद्धि, गुरुवार के दिन एक सोने की छोटी झाड़ू घर लाकर पूजा स्थल पर रखने और फिर उसे तिजोरी में रखने से महालक्ष्मी घर में विराजमान होती है और आर्थिक तंगी दूर होती है। बुरे सपने, सपना शास्त्र के अनुसार सपने में झाड़ू देखना आर्थिक नुकसान का संकेत होता है। बीमारी के लिए झाड़ू के उपाय। स्वास्थ्य लाभ, किसी बीमार व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार के लिए गुरुवार की सुबह घर में झाड़ू लगाने से बाद गंगा जल का छिड़काव करें। झाड़ू से जुड़े अन्य उपाय। धनतेरस पर दान, धनतेरस के दिन एक नई झाड़ू किसी जरूरतमंद को दान करने से घर में सुख समृद्धि आती है और नकारात्मकता दूर होती है। झाड़ू का सम्मान करें। झाड़ू को पैर न लगाएं क्योंकि इसे लक्ष्मी का रूप माना जाता है और ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। दिवाली पर लोग सबसे ज़्यादा क्या खरीदते हैं? दिवाली पर लोग सबसे ज़्यादा घर के सजावट का सामान,
मिठाइयाँ, सूखे मेवे, सोना-चांदी, नए कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक का बर्तन हो, लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा, झाड़ू और गोमती चक्र भी खरीदते हैं जिसे शुभ माना जाता है। दीपावली के लिए कौन से उपहार नहीं देने चाहिए? दीपावली और धनतेरस के पावन अवसर पर तेल और घी, नमक का लोहे, धारदार चीजें, काले रंग की वस्तुएं, टूटी हुई वस्तुएं आदि चीजों का दान पूर्णतः वर्जित माना गया है। इससे धन की देवी माता लक्ष्मी और कुबेर देव रुष्ट हो सकते हैं क्योंकि ये सभी चीजें अशुभता का प्रतीक मानी जाती है। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड चौरे में आज हमने जो चर्चा की कि दीपावली पे क्या करें, क्या न करना चाहिए, इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयास किया। अगर आपने हमारे चैनल जो एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड चौरे पे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वहाँ उपलब्ध वीडियो की जो प्लेलिस्ट है, उनका भी आप ज़रूर वीडियो देखिए और अच्छे लगे तो उनको ज़रूर अपने परिवार, मित्रों और व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। ये वीडियो भी जो हमने बनाया है आपको अच्छी ये जानकारी अच्छी लगी है तो ज़रूर इस वीडियो को आप अपने ये परिवार और रिश्तेदारों को शेयर करेंगे जिससे वो भी इन बातों का पर लाभ उठा पाएँगे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया इसलिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम।